Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I am going to share 5 amazing tips that will actually boost your marks in NEET Biology 2025. So if you are scoring below 300 then you are at the right place. Also you know it very well कि lectures तो लेने ही हैं, उसके साथ साथ notes भी बनाने हैं, but what else can we do for increase our marks? So let's get started. Starting with the first one, how to tackle difficult topics. So कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमको डिफ़िकल्ट लगते हैं या फिर कुछ चैप्टर्स में हमको दिक्कत होती है, बार बार भूलते हैं, याद करने में दिक्कत होती है. सो डोंट जस्ट क्रैम इट, डोंट जस्ट रट्टोफाई इट. रटना नहीं है, अच्छे से पहले समझना है. सो व्हाट एल्स यू कैन डू इज़, मेरे को जैसे कॉर्डेट्स वाला पार्ट थोड़ा टफ लगता था एनिमल किंगडम में, तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा और फिर एनसीईआरटी से ही पढ़कर उसका शॉर्ट नोट बना लिया. सेम मैंने एनिमल किंगडम का तो खैर पूरा ही फाइलम लिखकर, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखकर विद एग्जाम्पल्स वॉल पे पेस्ट किया हुआ था. सेकेंड आई डिड विद कॉकरोच ऑल्सो, बिकॉज मेरे को कॉकरोच में भी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आई थी, तो मैंने फिर ऐसे ही किया, पूरा एनसीईआरटी से पढ़कर उसको शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर दिया. सेम आई डिड विद क्रेब साइकिल ऑल्सो. Secondly, you can also record yourself while teaching the topic as if you are teaching it to someone. तो मैंने क्या किया था, मेरे को कार्डिक साइकिल डिफ़िकल्ट लग रही थी, तो मैंने पहले खुद अच्छे से समझी और फिर खुद को ही समझाते हुए मैंने एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली. एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स, मेरी काफ़ी हेल्प हुई, कार्डिक साइकिल एकदम पक्की हो गई. सेम आई डिड विद दिस नर्व कंडक्शन वाला टॉपिक, ये भी मेरे को थोड़ा टफ लगता था, फिर मैंने इसको भी अच्छे से समझ के वीडियो रिकॉर्ड करी. सेकेंड, मेमोराइज ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, बिकॉज मॉक टेस्ट में और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, और वो इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं, तो हमको एग्जाम्पल्स तो छोड़ना ही नहीं है. एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स याद करने के लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल जस्ट राइट इट डाउन एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल. ये भी काफ़ी सही रहता है, रोज़ हम वही एग्जाम्पल्स देखेंगे, याद हो जाता है. जैसे मैंने ये एनिमल किंगडम में भी नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे, सेम मैंने प्लांट फैमिलीज़ के एग्जाम्पल्स भी लिख कर वॉल पे पेस्ट कर रखे थे, तो रोज़ देखती थी, याद हो जाते थे. और ये मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर तो पूरा ही निमोनिक्स पे बेस्ड है. सारी निमोनिक्स मैंने लिख कर इसी में ही लिख रखी है, मतलब एनसीईआरटी में ही लिख रखी है. तो ये तो बेस्ट है, मतलब एग्जाम्पल्स याद करने का और दूसरा तरीका है ही नहीं. यही तरीका है कि या तो आप निमोनिक्स बना लो या फिर जस्ट राइट इट डाउन एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल. और अगर आपको ये मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की निमोनिक्स चाहिए मेरी, डू कमेंट डाउन. थर्ड, ट्राई चेंजिंग योर एनसीईआरटी रीडिंग स्टाइल. सो आई वुड से कि स्टार्टिंग से चैप्टर रीड ना करके ट्राई रीडिंग इट फ्रॉम द बैकवर्ड्स. मतलब बैकवर्ड्स मीन्स लास्ट के टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करें, मतलब लास्ट के टॉपिक से पढ़ते पढ़ते स्टार्टिंग में आ जाना. बिकॉज़ हाँ, हमेशा स्टार्टिंग से ही चैप्टर पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी अच्छी होती है, हमारा फोकस अच्छा होता है, तो हमेशा स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, और हो सकता है कि वो हमें अच्छे से आता भी हो, पर लास्ट तक आते आते हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है एंड हमारा फोकस भी उतना नहीं रहता है. तो जो लास्ट का टॉपिक होता है वो हमेशा वीक रह जाता है और उसको हम जल्दी ख़त्म करने की सोचते हैं, है ना. तो ट्राई रीडिंग इट फ्रॉम द बैकवर्ड्स, थोड़ा चेंज भी होगा और हम हमेशा बोर भी हो जाते हैं स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते. तो एक बार आप ये ट्राई करना कि पीछे से चैप्टर पढ़ना करना, ताकि हमारे लास्ट के टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं. डू ट्राई इट. फोर्थ, मेक अ मिस्टेक कॉपी. एंड मैंने मिस्टेक कॉपी बनाई थी, येस, स्टार्टिंग से ही बनाई थी. जब मेरी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गई थी बायोलॉजी की, मैंने स्टार्टिंग से ही बनाई थी. जो मिस्टेक्स होती थी वो मैं इस पर लिखती जाती थी, और लास्ट में मैंने ये इवोल्यूशन भी लिख रखा है इसमें. ज़्यादा मिस्टेक्स तो नहीं है, तो फिर मैंने लास्ट में इवोल्यूशन भी लिख दिया था. सिर्फ 2 ये छोटे छोटे पेजेस में कवर किया है मैंने, और ग्लाइकोलाइसिस भी लिख रखा है. एंड देन ये रेस्पिरेशन में डिफरेंट सबस्ट्रेट वाला भी लिखा है. मतलब जिसमें मॉक टेस्ट में आता था, गलती करती थी, फिर मैं पूरा वो चार्ट ही इस पर बना लेती थी. तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की थी. मैं इसको हर टेस्ट से पहले पढ़ती थी, मतलब नीट वाले दिन भी सुबह इसको पढ़ के गई थी. मार्किंग्स इन दी एनसीईआरटी.
तो यस, मैंने काफ़ी मार्किंग्स कर रखी थी एनसीईआरटी में। वो वाइल एनालाइजिंग मॉक टेस्ट मेरे से जो भी कोई गलती होती थी क्वेश्चन में या फिर कोई क्वेश्चन में भूल जाती थी, तो एनसीईआरटी की लाइन से अगर क्वेश्चन आता था तो फिर मैं वहीं की वहीं उस लाइन को मार्क करके वहीं पे क्यू लिख देती थी, ताकि वो गलती मैं आगे रिपीट ना करूं। एंड जब भी मैं चैप्टर रीड करती थी तो मैं उस लाइन पे ज़रूर ध्यान देती थी कि यहाँ से क्वेश्चन आया था और ये मैंने गलत किया था, ताकि मैं आगे वो गलती ना करूं। सो दैट्स हाउ आई एनालाइज माई मॉक टेस्ट। एंड सेकेंड थिंग, यू कैन राइट इम्पॉर्टेंट डेटा और वैल्यूज़, जो भी चीज़ें लाइक याद करने की होती है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जैसे चैप्टर में होती हैं, तो वो मैं बिगिनिंग में ही लिख लेती थी चैप्टर के, ताकि चैप्टर पढ़ने से पहले मैं उन चीज़ों पे ध्यान दे लूँ जो याद करने वाली चीज़ है। एंड जो भी फ्लो चार्ट्स वगैरह, जो भी एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ टीचर लिखाती थी, वो सब मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लेती। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू गाइज लाइक इट। Bye.